अगर बात की जाए तो ग्रैंड विटारा का जो 4 सिलेंडर इंजन है काफ़ी साइलेंट है और वाइब्रेशंस आपको ज़्यादा फील नहीं होती हैं अगर आप 2-2.5 हज़ार आरपीएम के आसपास अगर आप क्रूज़ करते हैं तो वाइब्रेशंस आपको ज़्यादा फील नहीं होंगी। 3000 तक भी सही चलती है, वाइब्रेशन तो फील नहीं होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको अगर 105 की स्पीड पे अगर आप इसको क्रूज़ करेंगे, मैंने एग्जैक्ट चेक किया है, अब पता नहीं इसमें कैमरे में आपको ये स्पीडोमीटर दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, बट जब मैं 105 की स्पीड पे इसका क्रूज़ सेट करता हूँ 5th गियर में, 5 गियर ही हैं इसमें, ऑटोमेटिक में 6 गियर आते हैं लेकिन 6 स्पीड ऑटोमेटिक आता है। बट जो मैनुअल है मेरे पास सीएनजी जैसे है तो सीएनजी में 5 गियर ही आते हैं, पेट्रोल मैनुअल में भी 5 गियर आते हैं। तो 5वें गियर में अगर आप 105 की स्पीड पे क्रूज़ करते हो तो ये 3000 आरपीएम पे गाड़ी क्रूज़ करती है। तो यार 105 की स्पीड पे 3000 आरपीएम पे क्रूज़ करना मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर इसमें एक छठा गियर होता तो शायद ये 2-2.5 हज़ार के बीच में क्रूज़ करती 100 की स्पीड पे। 100 की स्पीड पे अगर ये 2-2.5 हज़ार आरपीएम के बीच रहेगी ना तो थोड़ा सा रिलैक्स ड्राइविंग मैं कहूँगा इसकी होगी। और रिलैक्स ड्राइविंग ही अच्छी लगती है अगर आप हाईवे पे जैसे आप लॉन्ग ट्रिप मार रहे हो, आपको 400, 500, 600 किलोमीटर की ट्रिप करनी है, तो अगर आप रिलैक्स होकर ड्राइविंग करोगे या इंजन रिलैक्स फील होगा, गाड़ी रिलैक्स फील होगी, तो मज़ा आएगा चलाने में। और लगातार 3000 के आरपीएम पे, अब देखो मैं केएमपी पे चल रहा हूँ, 105 छोड़ो, केएमपी की स्पीड लिमिट जो है वो 120 है, 120 की स्पीड लिमिट केएमपी की सेट है। तो 120 पे अगर मैं यहाँ पे क्रूज कंट्रोल लगाता हूँ ना तो ये 3500 आरपीएम पे गाड़ी रेव करती है। अब 3500 आरपीएम पे आपको वाइब्रेशन भी फील होती है, इंजन की नॉइस भी फील होती है, सब कुछ फील होता है यार 3500 आरपीएम पे। तो 3500 आरपीएम पे ना तो आप ढंग की माइलेज निकाल पाओगे और ना ही आप रिलैक्स होकर ड्राइव कर पाओगे। इंजन नॉइस जो आएगी वो अलग है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसका स्वीट स्पॉट मैं ये बोलूँगा कि अगर आप 90 to 100 के बीच में गाड़ी रखते हैं, हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे 90 और 100 के आसपास चलाते हैं, या हद मार के आप 105 तक चलाते हैं तो वो ठीक है। 105 पे 3000 आरपीएम पे जैसे मैंने बताया तो वो ठीक है। फिर भी उससे ज़्यादा जब जाते हो ना तो आपको कहीं ना कहीं वो रिलैक्स ड्राइविंग फील नहीं होती। ये मेरी फ्रैंक ओपिनियन है ग्रैंड विटारा को लेके। अदरवाइज ओवरऑल अगर मैं देखो 90, 100, 105 तक भी क्रूज करता हूँ ना, 100 के आसपास भी अगर मैं गाड़ी रखता हूँ तो ये मुझे 26-27 का माइलेज एसी के अंदर आराम से हाईवे पे निकाल के दे देती है। माइलेज में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर मैं इमेजिन करता हूँ कि अगर इसका छठा गियर होता और अगर ये गाड़ी रिलैक्स ड्राइविंग होती छठे गियर में और कम आरपीएम पे क्रूज करती तो शायद हम उस माइलेज को 30 तक भी इजीली लेके जा सकते थे। अब ये प्रॉब्लम शायद आने वाली ब्रेजा में सॉल्व होने वाली है, क्योंकि मैंने सुना है कि जो अब नई ब्रेजा आ रही है उसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है, मैनुअल के अंदर भी, नॉट ओनली ऑटोमेटिक, मैनुअल में भी उसमें 6 गियर आएंगे। तो वो उससे मेरे को थोड़ी उम्मीद है कि हाँ यार मैनुअल में अगर 6 गियर आएंगे तो शायद वो 2-2.5 हज़ार के आरपीएम पे क्रूज करेगी, 100, 105 पे, 110 पे। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है माइलेज में भी बेनिफिशियल रहेगा और रिलैक्स ड्राइविंग भी होगी। तो ये फिर से हम लोग एक टोल पे आ गए हैं। मैंने फास्ट ट्रैग का पास लिया हुआ है तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। तो वैसे ओवरऑल गाड़ी देखो ना, गाड़ी अच्छी बनाई है ग्रैंड विटारा, मुझे बढ़िया लगती है गाड़ी। जो लोग बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा पावर की इसमें कमी महसूस होती है या पावर लैग है, भाई बिल्कुल भी नहीं है पावर लैग। मुझे तो बल्कि इसका टॉर्क आउटपुट अन्य गाड़ियों को अगर मैं देखूं तो मुझे तो सही लगता है। अगर आप टॉर्क टू वेट इसकी रेशो देखोगे ना तो क्रेटा से बेटर निकल के आती है। तो इनिशियल तो आपको टॉर्क ही ज़्यादा चाहिए होता है, फिर आप बहुत हाई स्पीड पे अगर आप जाओगे तो आपको चलो बीएचपी से भी फ़र्क पड़ेगा कितने बीएच का इंजन है। तो मेरा ही मानना है कि देखो जो इंडियन हाईवेज पे स्पीड लिमिट है ना 120 की, उसके हिसाब से अगर आप देखो ना तो ग्रैंड विटारा बहुत अच्छी कार है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, छठे गियर की कमी जरूर जैसे मैंने बताया महसूस होती है, बट वैसे ओवरऑल आपको गाड़ी की पावर वाइज कभी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी गियर में आपको ये नहीं लगेगा कि पावर कम है, चाहे आप पहले गियर में गाड़ी उठा रहे हो, दूसरे में, तीसरे में, कैसे ही आप चला रहे हो, पूरे 5 के 5 गियर्स में आपको पावर कभी भी कम फील नहीं होगी। जितना आपको चाहिए पावर उतना आ जाएगा। हाँ देखो, टर्बो की तरह तो बिहेव करेगी नहीं ऑफ कोर्स। जैसे आपको ओवरटेक करना है तो आपको थोड़ा सा तो प्लान करके ओवरटेक करना ही पड़ेगा। टर्बो की तरह तो है नहीं कि पंजा दबाया और एकदम गाड़ी खींच के ओवरटेक हो गई। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि अन्य इंजन के मुकाबले इसमें पावर कम है। बाकी जो कॉम्पिटिटर्स आते हैं जैसे क्रेटा आ गई, सेल्टोस आ गई, उनके मुकाबले पावर कम फील होती है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता।
इवन एलिवेट भी मैंने चला के देखी। इससे पहले मेरे पास होंडा की गाड़ी थी, अमेज थी। अमेज डेफिनेटली थोड़ा पावर मेरे को इससे ज़्यादा फील होती थी अमेज में, बट वही बात है यार, सीएनजी पे हम लोग चल रहे हैं, 27-28 का माइलेज ले रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें किसी भी गियर में वैसे पावर की कमी फील नहीं होती है। तो मेरे को तो गाड़ी सही लगी यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे। और वैसे भी आप जो भी गाड़ी ड्राइव करते हैं ना, धीरे धीरे आपको उसकी रेव बैंड पता लग जाती है कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा स्पीड खींचनी है गाड़ी की, किस आरपीएम बैंड में मैं ज़्यादा खींचूँ, किस गियर में मैं ज़्यादा खींचूँ, ओवरटेक करना है तो किस गियर में मैं किस स्पीड में ओवरटेक करूँ। ये सब आपको आदत पड़ती रहती है, तो धीरे धीरे आप उसके यूज्ड हो जाते हैं और फिर वो आपका एक नया ड्राइविंग पैटर्न एक तरह से मैं कहूँगा कि फिक्स हो जाता है किसी भी गाड़ी का। तो मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ अगर पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, क्योंकि एसयूवी है यार, 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और उसके हिसाब से 120 के हिसाब से अगर अपनी एक्सप्रेसवे हाईवेज की स्पीड देखो, पावर तो बढ़िया है यार गाड़ी में, मुझे इशू नहीं लगता।